अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम बाब नंबर 3 का दूसरा लेक्चर नेटवर्क का साख्ती ढांचा पढ़ेंगे। किसी नेटवर्क को कनेक्शन और उसकी टोपोलॉजी की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से अक़साम हैं। तो कनेक्शन की अक़साम: दो आलात इसी वक्त एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब वो एक वक्त में एक लिंक से मुंसलिक हों। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन के दो मुमकिन अक़साम हैं: पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कनेक्शन के कितने अक़साम हैं? दो: पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट दो आलात के दरमियान डायरेक्ट लिंक है। मसलन पैगाम भेजने वाला और पैगाम वसूल करने वाला, जैसा कि एक टीवी और रिमोट के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है ना। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसे कि रिमोट भी एक डिवाइस है और टीवी भी एक डिवाइस है। हम रिमोट के ज़रिए मसलन चैनल तब्दील करना है या कुछ सेटिंग करनी है, उसका मैसेज जो है टीवी को रिमोट के ज़रिए देते हैं। इसके अलावा इसकी और एक मिसाल है मोबाइल टू मोबाइल, यानी कि मोबाइल से मोबाइल या स्मार्टफोन से स्मार्टफोन। यानी कि शेयर इट एक ऐप्स है जिसके ज़रिए हम डेटा सेंड या रिसीव करते हैं एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में, लेकिन शर्त यह है कि दोनों में वो एप्लीकेशन होना लाजम है। तो इसी तरह अगर हम आम मोबाइल की बात करें तो हम ब्लूटूथ स्मार्टफोन में ब्लूटूथ के ज़रिए डेटा सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आम मोबाइल हैं उसमें भी ये ऑप्शन है, हम क्या है कि ब्लूटूथ के ज़रिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा सेंड कर सकते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन: मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक पैगाम भेजने वाले और बहुत ज़्यादा पैगाम वसूल करने वालों के दरमियान लिंक होता है। यानी कि एक पैगाम भेजने वाला होता है जबकि जो वसूल करने वाले होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसलिए एक से ज़्यादा आलात एक लिंक को शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर वाईफाई नेटवर्क मल्टी कनेक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आप ईवो, पिक्सेल या और कंपनी की जो इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ही डिवाइस से मुख्तलिफ आलात को मुंसलिक कर लेते हैं इंटरनेट के लिए, जिसमें मोबाइल और लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं। और इस तस्वीर में भी मल्टी पॉइंट के बारे में समझाया गया है कि मेन फ्रेम यानी कि कंप्यूटर है, उसका लिंक दूसरे आम कंप्यूटर के साथ है। यानी कि मेन फ्रेम से मैसेज जाता है और बाकी जो 5 आम कंप्यूटर हैं वो उसे वसूल करते हैं। ये फ़र्क बताया गया है मल्टी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में। तस्वीर ये देखें कि ये दो कंप्यूटर हैं, आपस में जो कनेक्शन है वो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। इसके अलावा जो 3 कंप्यूटर हैं, एक का दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे का दोबारा एक के साथ है, ये भी क्या कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसके अलावा ये 4 कंप्यूटर हैं, इसमें भी यानी कि 6 कनेक्शन बने हुए हैं। यानी कि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ और चौथे का दूसरे के साथ और पहले के साथ। ठीक है ना। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की एग्जांपल हैं तस्वीरी शक्ल में, और मल्टी पॉइंट कनेक्शन की ये जो एग्जांपल है जो पहले भी हम देख चुके हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी:
नेटवर्क टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ मुंसलिक कंप्यूटर या दूसरे आलात के कनेक्शन के जगराफियाई इजहार का नाम है। बुनियादी तौर पर 4 अक़साम की टोपोलॉजी होती हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेज एक मुश्तरका तार के साथ मुंसलिक होती हैं जिसके 2 सिरे होते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। यानी कि ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा एक तार है जिसके साथ ये डिवाइसेज मुंसलिक होती हैं। ये तार दरअसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये तमाम आलात को इंतहाई सादा तरीके से मिलाती है। इस सादा से नेटवर्क में अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो पूरे नेटवर्क पर उसका कोई असर नहीं होता। ताहम अगर मरकज़ी तार में कोई मसला हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ देता है। अगर ये मरकज़ी तार अगर ख़राब नहीं है और अगर एक कंप्यूटर में भी ख़राबी आ जाए तो इससे बाकी कंप्यूटर पे असर नहीं पड़ता। अगर मरकज़ी तार पर अगर कोई किसी किस्म का मसला आ जाए, मरकज़ी जो तार है जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसमें मसला आ जाए तो क्या होता है कि तमाम नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में तमाम आलात पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक केबल या तार के ज़रिए एक मुश्तरका पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस मुश्तरका पॉइंट हब या स्विच कहा जाता है, ठीक है ना, मुश्तरका हब। अच्छा, और तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसलिए तमाम डिवाइसेज डेटा इसी मरकज़ी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को भेजती हैं। इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी में तार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ताहम अगर तार में कोई मसला आ जाता है तो सिर्फ मुतल्लिका कंप्यूटर या डिवाइस ही नेटवर्क से कट जाती है, और अगर हब या स्विच में कोई मसला आ जाता है तो सारा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये हर एक जो अपना डिवाइस है वो जो हब है उसके साथ कनेक्ट है। हर एक डिवाइस की अलग से तार है और वो किससे कनेक्ट है? हब से। अगर के तार जो कनेक्ट है हब से, अगर उसमें कोई मसला आ जाए या मशीन के अंदर मसला आ जाए तो वो सिर्फ वही मशीन ख़राब होगी, बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। अगर हब में मसला आ जाए या हब के से जो इंटरनेट के साथ मुंसलिक है तार, उसमें मसला आ जाए तो क्या होगा? तुम्हारा सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। आपस में तो कम्युनिकेट होंगे लेकिन इंटरनेट नहीं होगा। अगर हब ख़राब हो जाए तो तुम्हारा सारा के सारा नेट अपना जो आपस में नेटवर्क है इसका आपस में वो क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर इस तरह मिलाती है कि एक रिंग बन जाता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया है। एक कंप्यूटर सिर्फ अपने हमसाया कंप्यूटर को ही डेटा भेज सकता है। रिंग एक तरफा या 2 तरफा भी हो सकता है। तरफा रिंग टोपोलॉजी में डेटा घड़ीवार सिमत में या खिलाफ घड़ीवार सिमत में भेजा जा सकता है, जबकि 2 तरफा रिंग टोपोलॉजी में डेटा किसी भी सिमत में भेजा जा सकता है। डेटा वसूल करने पर एक हमसाया कंप्यूटर अपने अगले हमसाया कंप्यूटर को डेटा भेज सकता है और इसी तरह डेटा अपनी असल मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई से 2 कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी की तरह इनमें कोई मरकज़ी हब नहीं होता। यानी कि ये रिंग टोपोलॉजी है, ये एक
यानी कि हर कंप्यूटर के साथ मुंसलिक है। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पांचवें के साथ पांचवा, छठे के साथ और छठा दोबारा। अगर 6 कंप्यूटर हैं तो छठा क्या होगा, दोबारा एक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक तरफा वो घड़ीवार होता है या एंटी क्लॉक यानी कि खिलाफ घड़ीवार होता है, जिसे हम एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज भी कहते हैं। अगर दो तरफा रिंग टोपोलॉजी हो तो क्या होगा, फिर दोनों तरफ किसी भी तरफ आप आसानी डेटा भेज सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए या मशीन ख़राब हो जाए तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क वो बंद हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस बराह रास्त एक दूसरे के साथ तार के ज़रिए जुड़ी होती हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इसमें रिंग टोपोलॉजी की निस्बत डेटा ज़्यादा तेज़ी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। मैश टोपोलॉजी महंगी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तार इस्तेमाल होती है। ताहम ये ज़्यादा काबिल एतबार टोपोलॉजी है क्योंकि ये किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फराहम करती है। ये ज़्यादा महफूज भी होती है क्योंकि डेटा सिर्फ भेजने वाले वसूल करने वाले के दरमियान ही रहता है। इसी के साथ ये मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर किसी किस्म की समझ नहीं आई या कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप मज़ीद वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आप देख सकें।